हम अभी जो अर्जुन का डायलेमा है, तो ये सेकंड एपिसोड में हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे कि ये डायलेमा आया कहाँ से एंड व्हाई ही इज रिवीलिंग दोस थिंग्स। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, लेट मी सी दोज हु हैव कम हियर टू फाइट wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. Then Krishna takes him to the center of the uh, battlefield, and then there Arjuna could see within the midst of the armies of both the parties his fathers, his grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his father-in-law and well-wishers all are present there. When the son of Kunti, Arjuna, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke, my dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. My whole body is trembling and my hair is standing on end. My bow Gandiv is slipping from my hand and my skin is burning. I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I foresee only evil. I do not see how any good can come from killing my own kinsmen and in this battle. Nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. So, ये जो डायलेमा है अर्जुन का, ये कई बार हम लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं इन रियल लाइफ कि अगर कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा है या फिर सामने वाले के साथ कुछ बुरा हो रहा है, वी नो दैट इट इज़ बैड, बट हम लोग उसको कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उसके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं हमारे साथ। तो ये एक डायलेमा होता है कि मैं करूँ या ना करूँ। अगर मैं करता हूँ तो शायद रिलेशन खराब हो जाए, नहीं करता हूँ तो वो जो बुरा काम कर रहा है, जिसके साथ बुरा हो रहा है उसको उसके साथ ये अनफेयर है। तो ये डायलेमा एक्चुअली काफ़ी कॉमन है आजकल के ज़माने में। तो अर्जुन का इसमें जो ये है क्वेश्चन है वो काफ़ी वैलिड है मेरे ख्याल से। सो तुषार, ओवर टू यू। ओके, सो हम लोग उस पॉइंट में जाने से पहले आई थिंक हम लोग एक एक वर्स जो थे, राइट, विल ट्राई टू एक्सप्लोर दैट थिंग सो दैट टू अंडरस्टैंड कि चीज क्या हो रही है। तो राइट, तो अभी एक वापस एक छोटा सा प्रीफेस, श्री कृष्ण एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे पार्टी में, बट ही वाज बेसिकली लीडिंग देम और ही वाज विद देम एज अ मेंटर पांडवस के लिए। और जो पूरी आर्मी थी, राइट, श्री कृष्ण की जो आर्मी थी वो सपोर्ट कर रही थी कौरवस को। अगेन दैट हैड अ बहुत सुंदर सी कथा है उसके बारे में कि कैसे दुर्योधन वेंट फॉर पावर एंड अर्जुना ही वेंट फॉर सरेंडर। सो इसके बाद एक छोटी सी स्टोरी है, वी विल ब्रिंग दैट थिंग एज वेल। सो दैट शोज कि व्हाई अर्जुन वाज सिलेक्टेड टू गेट दिस ग्रेटेस्ट नॉलेज, राइट, भगवद गीता। उसका भी एक प्रीफेज है, राइट। सो नाउ हम लोग एक सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, नीरज और हम लोग एक डिस्कशन करेंगे, राइट। सो अगर हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करें, सो अब हम लोगों ने पहले धृतराष्ट्र का डिस्कशन किया कि व्हाई महाभारत हैपेंड। इट वाज ड्यू टू द ईगो, द सेपरेशन, कि मैं एक दूसरे बंदे से अलग हूँ। नाउ वी हैव केम टू द पॉइंट वेयर अभी वॉर होने वाला है। वो जो बिगुल बजाते हैं, दैट बिगुल वाज ब्लोन, एंड नाउ अभी कैसा है ना, इफ यू स्टार्ट अर्जुन थिंग, सो अर्जुन को भी स्टार्ट में लग रहा है ही इज राइट। So he starts it, let me see who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra, right? So अगर आप स्टार्ट में देखोगे तो इवन अर्जुन फील्स कि जो दुर्योधन है या जो धृतराष्ट्र की टीम में है, दे आर evil-minded people, right? So you can think, और जब मैं आगे आगे बात करूंगा, राइट, यू विल ट्राई टू सी हाउ डज कृष्णा ट्राई टू ब्रिंग कंपैशन इन हिम। और कंपैशन उसमें था, बट हाउ डिड कृष्णा हैंडल दिस सिचुएशन इन अ ग्रेटर वे, राइट। सो अगर आप अभी आगे देखोगे तो वैसे नीरज ने कहा उन्होंने उनकी पूरी आर्मी देख ली कि कैसे कैसे है। देन इन प्रेजेंस ऑफ भीष्मा, सो देयर वर ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ दैट टाइम, ऑल वर इन द कौरव टीम।
सो भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे जो उनके गुरु थे बचपन से, राइट। और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग थे, कर्ण थे जो उनके ये भाई थे। सो बहुत बड़े बड़े लोग थे, राइट। सो अभी ऐसा होता है कि अर्जुन ने देख लिया, उसने आर्मीज देख ली। अब पहले बात महाभारत था, इट वॉज बिटवीन टू फैमिलीज, राइट। सो यही सबसे बड़ी बात थी, एक कॉरल था या एक कॉन्फ्लिक्ट था, वो बात करके हैंडल हो सकता था, बट ड्यू टू द ईगो, ड्यू टू द ग्रिड ऑफ पावर, धृतराष्ट्र डिसाइडेड टू हैव अ वॉर विथ पांडवास। सो ये भी प्रिफेस समझना बहुत जरूरी है कि अभी भी अगर हम लोग देख रहे हैं ना, ईगो इज द बिगेस्ट रीजन ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट होते, वी डोंट वांट टू सॉल्व दिस थिंग, राइट। सो जब कृष्ण अपने मतलब कृष्ण इज लाइक सारथी एंड ही इज टेकिंग अर्जुन अलोंग विथ हिम, राइट। और फिर वो एक चक्कर लगाते हैं बिकॉज अर्जुन वांट्स टू सी हु इज द वन हु इज सपोर्टिंग कृष्ण, राइट। सो जैसे अर्जुन थे, सो व्हेन नाउ जस्ट रीड दिस ब्यूटीफुल लाइन, व्हेन द सन ऑफ कुंती, तो कुंती माता अर्जुन की माता थी और उनके पिता थे पांडु। सो व्हेन अर्जुन सॉ ऑल हिज फ्रेंड्स, right, all his different kind of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and he spoke. So right, अभी आप अर्जुन का ट्रांजिशन देखो, अर्जुन started from कि evil minded Dhritarashtra, Yes. and when Krishna again now why Krishna is needed, Krishna is, what is Krishna, why we worship him as an ideal human being, because Krishna is love, Krishna is compassion. सो कृष्ण को पता था अर्जुन इज नॉट बैड, बट अब अर्जुन को ऐसा लग रहा है ही इज सुपीरियर, ही इज अ गुड माइंड पर्सन एंड धृतराष्ट्र किड्स आर डेविल माइंड पर्सन, राइट। सो स्टार्ट ही ऐसे हुआ, कृष्ण ट्राई टू कन्वे हिम दैट नो वन इज बैड। सो उसने एक चक्कर लगाया, देन व्हाट एवर द कंपैशन एंड काइंडनेस जो थी अर्जुन में, दैट स्टार्टेड कमिंग अप, राइट। एंड आई थिंक दैट वाज द वन इंपॉर्टेंट क्वालिटी जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने डिसाइड किया होगा कि why अर्जुन को ही भगवत गीता क्यों सुनाई गई। देयर वर मेनी पीपल, राइट, क्योंकि जो युधिष्ठिर है जो उनके बड़े भाई है, ही वाज सोन टू बी धर्म, ही हैड वेरी गुड नॉलेज ऑफ धर्म, बट व्हाई स्टिल देन अर्जुन वाज सिलेक्टेड। तो ये भी एक बहुत सोचने की बात है जो सब लोगों ने सोचनी चाहिए कि भगवत गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई गई, व्हाई कृष्ण सिलेक्टेड हिम टू डिलीवर दिस ग्रेटेस्ट नॉलेज, दैट वाज द थिंग। सो जैसे अर्जुन को पता चल गया कि अपनी मतलब हम जिससे युद्ध कर रहे हैं वो भी हमारी फैमिली है, राइट। जैसे फिर उसके अंदर जो करुणा थी, दैट इज द बेस ऑफ धर्मा, जिसको हम लोग आगे बात करेंगे, ही हैड दैट कंपैशन, राइट, नॉट कंपैशन फॉर ओनली माई सेल्फ बट कंपैशन फॉर ऑल। सो दैट कंपैशन मेड हिम दैट, फिर बात है कि उसकी बॉडी शिवर होने लगी, मतलब उसे डर लगने लगा, ही स्टार्टेड फीलिंग बैड अबाउट इट, उसे बुरा लग रहा था कि वो हम लोग ऐसे फैमिली में कैसे कर सकते। अभी जैसे हम लोगों ने देखा है, आउट ऑफ करुणा, दया, काइंडनेस, अर्जुन को बुरा लगा है, राइट। सो अभी अर्जुन कहता है, आई एम नाउ unable to stand here any longer, I am forgetting myself and my mind is reeling, I foresee only evil, ओ किलर ऑफ केसी डेमन, राइट। सो अभी अर्जुन ये कह रहे हैं कि वो भी ये सब जो उनको तकलीफ हो रही है देख के कि वो जो भी युद्ध होगा उसकी वजह से उसके अपने ही मतलब दे विल बी गेटिंग हर्ट, सो नाउ ही कांट सी इट, राइट। और उसे बुरा लग रहा है, ही ट्राइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग, वो सब भूलने की कोशिश कर रहा है, उसके मन चंचल होता है, राइट। मन में बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत दुविधा हो रही है। और फिर अर्जुन कह रहा है कि आई फोर्सी ओनली विल, अभी उनको सब हर जगह बुराई दिख रही है। एंड अभी वो पूछ रहे अपने दोस्त से, कृष्ण से, कि ओ किलर ऑफ द केसी डेमन। तो श्री कृष्ण ने केसी नाम के एक राक्षस या दैत्य थे, उनकी हत्या की थी, राइट, हत्या की थी या उनको पनिश किया था, जैसे भी लोग कहे। सो अभी वो उसे पूछ रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, और फिर मुझे हर जगह बुराई दिख रही है। सो अभी क्या होता है, अर्जुन का माइंड बहुत बैफल है। जैसे अगर आप ये चीज एक्चुअली सीरीज हम लोग ने लाई भी इसी के लिए थी, सो दैट हम इस चीज को अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सके। तो अभी हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अपने फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कलीग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फ्रेंड्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जब हमको लगता है कि पहले हमको ऐसा लगता है कि जो इग्नोरेंट बंदा होता है, राइट, जिसे लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं होता, उसको वो छोड़ के सब लोग बुरे दिखते हैं। दूसरी साइड ऐसी होती है जिसमें सबको लगता है कि मैं बुरा हूं, सब अच्छे, सो वी नीड टू कम इन अ मिडल, राइट। तो अभी
अर्जुन जो कह रहा है ये हर एक इंसान फेस करता है. दैट्स व्हाई आई वांट टू फोकस ऑन इट. अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण से, आई डू नॉट सी हाउ एनी गुड कैन कम फ्रॉम किलिंग माई ओन किन्समैन इन दिस बैटल, नॉर कैन आई डियर I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. So yes, अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन इज सेइंग मुझे अगर अभी समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं मेरे ही लोगों को मारूंगा तो व्हाट इज लॉजिक, उसमें लॉजिक क्या है. और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम लोग जीत भी जाए, स्टिल ये जीत से किंगडम और हैप्पीनेस, किंगडम आ जाएगा पर हैप्पीनेस नहीं आएगा. सो अब अर्जुन जो स्टार्ट हो रहे थे ये बोल के कि धृतराष्ट्र इज एविल माइंडेड पर्सन, उनके बेटे एविल माइंडेड पर्सन है, ही वांट्स टू विन, राइट, क्योंकि अगर आप बैटल कर रहे हो तो आपको जीतना था. बट नाउ द कंपैशन, द थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, उन्होंने सोचा चीजों के बारे में, उसका जब उनको लग रहा है कि ये विन का भी कुछ फायदा नहीं, अगर हम लोग जीत भी जाते हैं तो हम लोग किससे जीत रहे, नहीं फैमिली लोगों को मार के जीतेंगे तो क्या आएगा, किंगडम आएगा. तो इज इट रियली दैट वर्दी, उस हैप्पीनेस आएगी. तो वो ही क्या डाउटफुल माइंड में है अर्जुन. सो या श्री कृष्ण कहते हैं, माय डियर अर्जुन, how have these impurities came upon you? They are not at all befitting a man who knows the progressive values of life. They do not lead to higher planets, but to infamy.